आपका जो बागी हल्का है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें गाँव भी है, उसमें कस्बे भी हैं, तो इन सब लोगों से कैसे आप कनेक्ट रहते हैं? देखिए, ज़्यादातर मैं वीक में 5 दिन तो मैं कॉन्फ्रेंस में रहता हूँ। जी, 1 दिन का मैं स्पेशल डे अपना रखता है जिस लोगों से मिलता हूँ। उसके साथ-साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, मैं फ़ोन पे 24 घंटे मिलता हूँ। मैं भाई, भतीजे भी, परिवार भी, पीए भी, सारे तकरीबन हम ऑनलाइन रहते हैं। तो किसी को भी कोई समस्या रात को हो, तो कोशिश रहती है कि हम उसका समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक.com। मैं राहुल भारत। विधायकों से बातचीत की कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विधायक से जिनको जनता नेता नहीं बेटा कहती है, जो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय और जन-जन के प्रिय विधायक हैं और एक विधायक होने के साथ-साथ आप प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हल्का बादली से विधायक, जन-जन के प्रिय आदरणीय कुलदीप वत्स जी की। कुलदीप जी, मेरा पहला जो सवाल है, 2019 में जिन वादों को लेकर बादली की जनता के सामने गए थे, वो लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुए? धन्यवाद एक तो राजनीतिक.com का, जो आप एक बेबाकी से पूरे हरियाणा में सभी विधायकों से मिल रहे हैं। आपका धन्यवाद है, हरियाणा की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद। देखिए, सच्चाई और सच में अंतर होता है। लोग सच्चाई को पसंद करते हैं और सच को पसंद करते हैं, झूठ को पसंद नहीं करते। मैं जिन मुद्दों के साथ जो मेरा विजन है जी, वो विजन 2019 का मैं पूरा नहीं कर सका। और उसमें मेरा सबसे बड़ा विजन 3 चीजों का था जी। सबसे बड़ी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मैं अपने बादली क्षेत्र में दिला पाऊँ। जैसे मेरा एक नारा है, नशा मुक्त हो बादली हल्का मेरा, अपराध मुक्त हो बादली हल्का मेरा। उस चीज पे मैं काफी हद तक जी कामयाब रहा। उस पे मैंने पुलिस प्रशासन ने और हमने मिलके जी, मैं फीडबैक लेता हूँ, विधानसभा में उठाया है मुद्दा, तो उसमें मेरे को 75% सर मेरे को कामयाबी मिली जी। और 25% अभी रह रहा है। ये मेरे लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जहाँ नस्ल और फसल की बात होती है, आज सभी के पास एक बेटा है और वो नशे से या अपराध से जब खराब होता है तो उसके माँ बाप के दिल पे कितनी बीतती है वो आप सबने पता है। तो मेरा पहला मकसद एक ये था। तीसरा हमारा था अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी हेल्थ हो, अच्छा इंस्पेक्टर हो, और उसके साथ साथ अच्छे तरीके से हमारे बच्चे रोजगार की तरफ ध्यान दें। जहाँ गांव के विकास की बात है, वो ग्रांटें जो मिली वो मैं प्रॉपर तरीके से कुछ न कुछ 21 करके मैं लगा रहा हूँ जी। और उन ग्रांटों से बादली हल्के का भला, क्योंकि मेरी एक सोच है कि बादली हल्के के प्रत्येक गांव में हर वो सुविधा हो जो शहर में जी। और वो सुविधा हम बिल्कुल नहीं देने में कामयाब हुए, क्योंकि हमारा राज नहीं था। दूसरा, जय जवान जय किसान का एक नारा होता है, और ये हरियाणा कृषि प्रधान देश है। जो आज मेरे हल्के में करीबन करीबन 40 से 50 गांव ऐसे हैं जो पिछले 6 साल से 6-7 साल से भगवान की भी मार उन पर पड़ रही है। कहीं ना कहीं फ्लड का, बारिश का बड़ा भारी प्रकोप है। मेरा एक विजन है कि ये जो 45 गांव हैं, कि इनको से कैसे मुक्ति दिलाएगा। जो हर साल इनको जो नुकसान होता है, वो भी मैं अभी ढंग से कामयाब नहीं हुआ हूँ उस चीज पे। पर उस चीज पे मेरा वादा है। अब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। बादली हल्के के प्रत्येक गांव में उन्होंने ये पता है कि हमारा बेटा, अपना हमारा भाई जो मेहनत कर सकता है वो कर रहा है, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरीके से मैं मेहनत करता हूँ। जितना मेरे से बल पड़ता है, मैं दुख में, दर्द में, चाहे वो कोविड का मामला था, सब ने पता है कि मैं खुद एक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। जब आपने प्रयास किए नशा मुक्त हो आपका बादली हल्का, तो इसमें जनता का कैसा समर्थन मिला आपको?
देखिए, जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिला। मैं खासकर बादली हलके के यूथ का मैं धन्यवाद करता हूँ, खासकर बादली गांव के यूथ का और आसपास के यूथ के बच्चों का, जिन्होंने इसमें मेरी बड़ी सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये है कि उन्होंने पता लगा कि यहाँ नशा का काम है, तो उन्होंने मेरे को, क्योंकि पहले क्या था, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लोग डरते थे, जी। लोग बोल नहीं पा रहे थे, तो अंडरग्राउंड उन्होंने रिपोर्टें दी कि जी आज यहाँ नशा है, ये नशा है। तो उससे मैं बादली हल्के के और खासकर बादली के युवाओं का मैं विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बादली गांव एक हमारा एक ऐसी बिसात बिछी हुई थी बादली हल्के, बादली गांव के आसपास, कि यहाँ बच्चे अपनी मुख्य धारा से भटक के अलग रास्ते पर गए होते, तो उससे बच्चों ने और गांव ने सपोर्ट किया और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ उसके जिससे। जी। आपका जो बादली हल्का है वो काफी बड़ा है, उसमें गांव भी है, उसमें कस्बे भी हैं, तो इन सब लोगों से कैसे आप कनेक्ट रहते हैं? देखिए, ज्यादातर मैं वीक में 5 दिन तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहता हूँ। जी। एक दिन का मैं स्पेशल डे अपना रख रखा है, जिस लोगों से मिलता हूँ। उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम होती है मैं फोन पे 24 घंटा भी लगा रहता हूँ। मैं भाई भी, भतीजे भी, परिवार भी, पीए भी, सारे तकरीबन हम ऑनलाइन रहते हैं कि किसी को भी कोई समस्या रात को 2 दिन में हो तो कोशिश रहती है कि हम उनका समाधान। तो आपके हल्के में जैसे डिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत लंबे 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 किलोमीटर पे गांव है, कस्बे हैं, तो उन गांवों में लगातार आना जाना या किसी कार्यक्रमों में, कोई समस्या में, सुख में, दुख में, तो कैसे आना जाना आपका रहता है? देखिए, मेरा अब रूटीन है, जैसे मैं अब आपसे फ्री होऊंगा जी। तो मैं 10 बजे, 10:30 बजे घर से निकलता हूँ। रात तक का मेरा शेड्यूल होता है कि 9, 10 बजे तक जितने गांव में कोई डेथ है, शादी समारोह है, कुछ और भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं तकरीबन अपनी गाड़ी से और हमारे साथियों के साथ अपने लोगों से रूबरू होता हूँ। और ज़्यादा मैं अपने साथ में खुद अकेला चल के, क्योंकि मैं जब पब्लिक के बीच में बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे साथ भी रहते हैं उनको भी कहता हूँ कि आप सब मेरे से दूर रहेंगे, क्योंकि लोगों से मुझे लगाव है। मैं गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा हूँ, तो मुझे लोगों से प्यार है, लोगों से बदबू नहीं आती है, तो मैं लोगों के बीच में बैठ के उनकी बात ध्यान से सुनता हूँ, अपनी सुनाता हूँ, उनकी सुनता हूँ, अपनी कम सुनाता हूँ, उनकी सुनता हूँ कि उनकी समस्या क्या है। और एक आम चर्चा भी है क्षेत्र में कि आपकी फिटनेस को लेकर बहुत चर्चे हैं, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इतने व्यस्त समय में ऐसा रूटीन बनाना, खाना पीना, तो कैसे मैनेज वो कर पाते हैं आप? देखिए, मैनेज तो मैं बाहर का कोई खाना नहीं खाता हूँ जी। सिंपल खाना, ना कोई मैं तली हुई चीज़ खाता हूँ। और कोविड के बाद बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस भी रही और भी रही, पर फिर भी मैंने अपने खाने के तरीके से मेंटेन रख रखा है, और ना मैं कोई मेरे में ऐब है, ना दारू, ना मांस, ना मिट्टी, ना सिगरेट, ना बीड़ी। तो इसीलिए तो मैं लोगों को भी ये मैसेज देता हूँ कि आदमी ने मुख्य धारा में रहना चाहिए, और ये नशा अपराध ऊपर। हाँ, आने वाले समय में आपका जो हल्का है बादली, उसकी तस्वीर आप कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहते हैं? आपकी कुलदीप वत्स की नजर में आपका हल्का बादली कैसा हो? मेरी नज़र में, मैंने आपको बताया कि मेरी जो नज़र है, जनता ने आशीर्वाद दिया और गवर्नमेंट बनने जा रही है कांग्रेस की। मेरी एक ही चीज़ है कि वो सुविधा मेरे हर गांव में, जो शहर के अंदर हो। मेरे बादली हल्के का युवा शिक्षित हो, पहले ही जरूरी है शिक्षित। अगर शिक्षित होंगे तो विकसित भी होंगे। वो मुख्य धारा से अपनी एजुकेशन की तरफ अच्छे से ध्यान दें। क्योंकि हमारे बादली हल्के में रिलायंस मेट आने से करीबन करीबन 12-14 हज़ार एकड़ में इधर है, इधर लवारी के आसपास मेरे हल्के बादली में आज करीबन करीबन आने वाला समय में कम से कम 2 से 3 लाख लोग यहाँ रोजगार के लिए आए हुए हैं, कर रहे हैं। और जो और समय आएगा तो करीबन करीबन यहाँ 10-20 लाख लोग खुद अपने यहाँ रोजगार करने के लिए सक्षम हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको इस काम के लिए भी। राहुल गांधी जी की जो पहली भारत जोड़ो यात्रा रही, और अब सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में वक्त बिताना, आपके हिसाब से लोग राहुल गांधी जी को कैसे देखते हैं, और क्या राहुल गांधी जी भी हरियाणा के लिए गंभीर है? देखिए, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत लंबे समय के बाद देश में नहीं, वर्ल्ड में इतनी लंबी यात्रा किसी नेता ने की। जब ये यात्रा चल रही थी तो इसमें आप भी साथ थे, और उस समय भीषण सर्दी थी हरियाणा के अंदर, लगभग 3 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर भी रहा, और उस समय राहुल गांधी जी केवल टी शर्ट में घूमे उस यात्रा के दौरान।
तो हरियाणा के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं एक चीज, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मैंने पूरा टाइम स्पेंड किया, और मैं एक चीज और बड़ी, मुझे हार्डली, जो राहुल गांधी जी ने हमारे सुबह चाय के टाइम पर डिस्कस करते थे जी, उस डिस्कस में मैं स्वयं उसका हिस्सा रहा। और वो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति कांग्रेस में छोड़ो, बीजेपी में छोड़ो, किसी भी पार्टी में इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है। पर कहते हैं कि सब नसीब का खेल है। मैं कहता हूं कि ऐसे नेता को प्रदेश की बागडोर संभालनी चाहिए, देश की बागडोर संभालनी चाहिए। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिसके अंदर करुणा, प्यार, दिल में रहम है। और कहते हैं ना कि जिसके दिल में रहम नहीं है जी, तो वो कोई व्यक्ति नहीं होता। तो मैं राहुल जी को मैं सलाम करता हूँ इस चीज के लिए, जो उनके दिल में कुछ टीस है कुछ करने की। इसमें डॉक्टर साहब, जो स्थानीय सांसद है आपके क्षेत्र के और हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनके साथ आपका कैसा संबंध है? और जो आपके हल्के में जो काम कराने की जब आवश्यकता आती है, तो कोई समस्या आपको आती है या आप स्मूथली आपका काम हो जाता है? देखिए, मुझे हर समस्या का सामना करना पड़ता है। जहां सांसद की आपने बात करी, संबंध मेरे किसी से कोई खराब नहीं, कोई अच्छे नहीं, पर सांसद तो गुमशुदा है। जब कोरोना का सब समय था, तो कोरोना के समय में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो विकट ये समस्या थी देश के अंदर, उसके समाधान को लेकर भी सबने प्रयास किया। लोगों के अंदर जो भोजन पानी की जो समस्याएं थी, उनको लेकर भी सबने प्रयास किया। तो हल्का बादली के विधायक होने के नाते आपने आपकी जनता के लिए जो क्या क्या प्रयास किए? देखिए, एक तो मैं पूरे देश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, खासकर हर वर्ग का धन्यवाद करता हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल आदमी का धन्यवाद नहीं करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कोरोना काल के महासंकट में लोगों की मदद की। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बादली क्षेत्र की पूरी मेरी टीम को, टीम दीपेंद्र, टीम कुलदीप वर्मा। बादली हल्के में हमने चाहिए दवाई से लेके खाने तक, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। हमने एक एक दिन में, मैं सीरियस था, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, पर मेरा भाई बड़ा ईश्वर और पूरी टीम, मेरा परिवार के, मेरे क्योंकि बादली हल्के के सारे मेरे साथी मेरा परिवार है, जो अपनी जान हथेली पे ले लेके, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात थी, चाहे इंजेक्शनों की बात थी, चाहे खाने की बात थी, हमने 4 किलो चावल, दाल, आटा सब हमने एक पैकेट बनवा बनवा करीबन 60 से 70 हजार लोगों को हमने खुद अपने लोगों को बुला बुला के, और गांव में जहां जरूरत हुई, जो कॉल हुई, हमने सर्व किया। उससे जो फर्स्ट की आई थी, मैंने खुद ट्रैक्टर चला चला के फॉगिंग भी, अब सारा छिड़काव भी, मास्क भी, सैनिटाइज भी, जितना मेरे से बल पड़ा मैंने किया। पर वो एक बहुत बड़ा संकट का समय था, उसके लिए मैंने कोई किसी पे एहसान नहीं किया। मेरा फर्ज बनता था, मेरा परम कर्तव्य बनता था बादली हल्के का। नहीं, मैं तो झज्जर जिला के लिए जो भी, और कभी हमने तो मैंने तो ऑक्सीजन, अपने वो ऑक्सीजन मीटर के क्या, वो सारे, हाँ सारे तकरीबन हमने सब हमने बांटे, और जितने हमारे से हुई, देखिए उसमें तो जितना हो सकता था वही थोड़ा था। तो अभी हरियाणा के में जब राहुल गांधी जी की यात्रा रही, तो राहुल जी कितने गंभीर हैं हरियाणा को लेकर, और क्या विजन है कांग्रेस का हरियाणा को लेकर? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का एक विजन है, सबसे बड़ा विजन देश के लिए है उनका, कि नफरत छोड़ो। उन्होंने एक नारा भी दिया है कि भी मैं प्यार मोहब्बत की दुकान खोल, तो नफरत छोड़ के प्यार का एक पौधा लगाना चाहते हैं। और वो देश में नफरत जो देश में प्रदेश में जो फैली हुई है, राहुल जी का एक नारा है कि भी नफरत छोड़ो, मोहब्बत जोड़ो। तो मोहब्बत का पैगाम लेके वो आए हैं। दूसरा एक विजन में, आज आपने हरियाणा का पूछा, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे तमाम नेता कांग्रेस के, हमारा एक विजन है, जो किसान इस देश का मरा पड़ा है, प्रदेश का मरा पड़ा है जी। दूसरा, आज आपने देखा है ये पोर्टल की सरकार है, इसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस पोर्टल के नाम से परेशान है, चाहे वो पहचान पत्र की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो। तो मैंने ये नारा भी दिया था, पीपीपी, मतलब पीपीपी है ये, पानी पियो, घी पियो, कुछ भी पियो, लोगों को परेशान करो। आज आपने देखा जो पोर्टल की गवर्नमेंट चल रही है, आज कल तक हड़ताल पे, आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल पे हैं, कंडक्टर हड़ताल पे थे, पटवारी हड़ताल पे। तो क्या ऐसा, मतलब प्रदेश में क्या हो गया जो वो हर आदमी
ट्राई करा। तो हमारा विजन है किसान को मजबूत करें, मिडिल मैन को मजबूत करें, गरीब जो बीपीएल परिवारों के लोग हैं हम उनको मजबूत करें। हमारा मैं कांग्रेस का भी एक एजेंडा है, फोकस है कि भाई जितना हो सके हम अपने धरातल पे लोगों को मजबूत करें। और मैं तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से भी एक अपील करता हूँ, सबसे जरूरी है आप फ्री की तरफ ध्यान ना देके अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे। अगर आप लोग बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो किसी न किसी रूप में हम कमजोर होंगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आदमी ने अपने बच्चों को और अपने परिवार को संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। उससे हरियाणा भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। विधायक होने के नाते हल्का बादली की जनता को और युवाओं को कुलदीप वत्स जी की तरफ से क्या संदेश है? देखिए, विधायक नहीं, मैं इनका बेटा, इनका भाई हूँ, और जनप्रतिनिधि के नाते मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, मैं राजनीतिक में रहूं या ना रहूं, पहले वो आए फिर वो मैं भी आया और भी आएंगे, आगे भी आएंगे, पर मैं दो चीजों के लिए मैं बादली की खासकर युवाओं को और जनता को मैं अपील भी करता हूं कि अपराध और नशे से बचें, और वही कि अपने बच्चों को, अपने आप को पहचाने, क्योंकि ये आप हमारे देश के भविष्य हो। आपके माँ बाप को आपसे बहुत बड़ी आस है, परिवार को कितनी बड़ी आस है। आप एक चीज बताइए, जो माँ बाप अपना गला काट के आपको पढ़ाता है, आपको आगे लेके जाता है, और फिर उसका बच्चा कहीं गलत नशे में पड़ गया, अपराध में पड़ गया, तो उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी। तो मैं कहता हूँ आप इस देश के भविष्य हो, हमारे हरियाणा के भविष्य हो। आपसे मैं पर्सनल एक रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आप लोग शिक्षित और विकसित और नशा और अपराध से मुक्त बाहर निकल कर मेरा। अभी हरियाणा में जैसे बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम रोशन किया है, और हरियाणा में आपके क्षेत्र में हल्का बादली के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर बेटियां लगातार नाम रोशन किसी न किसी क्षेत्र के अंदर कर ही रही हैं, तो बेटियों के नाम क्या संदेश? देखिए, मैं बेटियों को, मेरी बहन बेटी जो भी हैं हमारी देश की शान है, मैं उनको बधाई देता हूं, और निडरता से लड़े, और चाहे गलत कोई चीज है उसका विरोध करो जी। शोषण कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, वो किसी भी रूप में हो, बेटियों का सम्मान हो। तो खेल के क्षेत्र में हरियाणा या हल्का बादली को लेकर और क्या क्या प्रयास, अगर सत्ता में आपकी सरकार आती है तो क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे बादली हल्के से बजरंग पूनिया भी मेरे बादली हल्के से हैं। मेरे बादली हल्के से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हुए आज भी। हमारे बादली गांव, खेड़ी जट गांव जहांगीरपुर में, बादली गांव में तो इंटरनेशनल मैच भी रहो पोलैंड का, फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो मेरा विजन है, और मैं अपने चाहे वो कुश्ती के उसमें, अब मेरे इलाके के कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, तो वो कबड्डी है, कुश्ती है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो इनको हम आगे लेके जाए। जैसे हमने पहले जब अपना हुडा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो हर गांव में हमने स्टेडियम बनवाए थे, पर आज उस स्टेडियमों का भी बुरी हालात है। तो मैं दोबारा से उस पे कोचिज और एकेडमी जिस गांव में जो रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से करा के, और जो कि बच्चे हमारे खेलों में आगे जाए, खेलों में जब आगे जाएंगे तो उनका ध्यान बढ़ता, वो आप ऑटोमेटिक अपने देश का भी नाम करेंगे, अपना भी नाम करेंगे, और वो उस इलाके को फिर उनसे बच्चों को भी उनसे प्रेरणा लेके और भी बच्चे आगे बढ़ते हैं जी। तो हमारा ये। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप वत्स जी। सवाल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपने इतना समय दिया उसके लिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने चैनल की ओर से। धन्यवाद। सब राजनीतिक.com है हमारे मनोज जी और मोहित जी, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य हो, आपका चैनल सच दिखाएं, किसी के दबाव और लोभ और लालच में ना आके जनता की आवाज बने। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार आप देश में, हरियाणा में भी प्रत्येक विधायक से मिल रहे हो, और आप एक अच्छी आवाज बन के इस प्रदेश की और देश के भविष्य को तय करें। मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आप दृढ़ और तगड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।